मुझे जिम स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, बट मैं मंडे से शुरू करूँगा। सीवी अपडेट करनी है, नेक्स्ट मंथ करते हैं। प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, हाई प्रायोरिटी है, बट मैं ईमेल बॉक्स में गुम हो गया हूँ। कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेस एनरोल किए हैं, लेकिन फिनिश नहीं हुए। उसकी जगह पे मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये है एग्जाम्पल्स प्रोक्रेस्टिनेशन के, और प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस ज़रा भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके ब्रेन के केमिकल्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, तो वेलकम बैक टू हीलिंग इनसाइड आउट। मैं हूँ डॉक्टर स्नेहिल मकवाना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड आपका हीलिंग गाइड। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को, सिंप्लीफाई करेंगे कि किस न्यूरोकेमिकल के इम्बैलेंसेस की वजह से ये क्रिएट होता है, समझेंगे कि हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है, कैसे इमोशन प्रोक्रेस्टिनेशन को फ्यूल करते हैं, ऐसी हैबिट्स जो इसे क्रिएट करती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैसे इस साइकिल को ब्रेक किया जाए। शुरू करते हैं ऐसे केमिकल्स से जो प्रोक्रेस्टिनेशन को ड्राइव करते हैं। उसमें टॉप लिस्ट पे है डोपामीन। डोपामाइन सर्च की वजह से हम शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स, जंक फूड। ये सारी चीज़ें जो हमें शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस देने वाली है, उसको हम ज़्यादा क्रेव करते हैं, ना कि हमारे लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को। सेकेंड केमिकल है नॉरएपिनेफ्रिन। इसकी लो लेवल की वजह से हमारा फोकस, हमारी एनर्जी बहुत ही लो रहती है, और इसी वजह से हमें टास्क बहुत हैवी लगने लगते हैं। तीसरा केमिकल है सेरोटोनिन। इसके इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं, इमोशनल अवॉइडेंस क्रिएट होते हैं। और फोर्थ केमिकल है कॉर्टिसोल। यह है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। अगर हम अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, या हमारी स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म बहुत वीक है, या हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कॉर्टिसोल के लेवल हाई रहते हैं, और इसकी वजह से हम इम्पॉर्टेंट टास्क को अवॉइड करते हैं, सिर्फ एस्केप करने के लिए, सिर्फ डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए। इन टोटल देखने जाए तो प्रोक्रेस्टिनेशन और कुछ नहीं, एक इमोशनल अवॉइडेंस इन एडिशन टू डोपामाइन हाईजैक एंड लो फोकस केमिकल्स। ये सुन के आपको लगा होगा कि ये 4 केमिकल्स तो हमारे बॉडी में सीक्रेट ही नहीं होने चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं है। इनके अगर रियल फंक्शन हम जानेंगे तो हमें समझेगा कि ये केमिकल्स हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। बट हमारी कुछ ऐसी आदत है, कुछ डेली लाइफ के ऐसे ऑप्शंस जो हम सिलेक्ट करते हैं, उनकी वजह से ये केमिकल्स हाई या लो लेवल पे चले जाते हैं, या इम्बैलेंस में चले जाते हैं। अगर डोपामाइन की ही बात करें तो वो हमारा मोटिवेटर है, हमें कुछ नया करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए, कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए मोटिवेट करता है। बट जब हाईजैक हो जाए तो वो छोटे छोटे ऐसे सिलेक्शन करने लग जाता है, जैसे कि जंक फूड है, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग है, नेटफ्लिक्सिंग है, गेमिंग है। सो ये सारी चीज़ों के पीछे वो भागने लग जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन बैलेंस में हो तो हमें अलर्ट रखता है, फोकस रखता है, टास्क ड्रिवन रखता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को रेगुलेट करता है, जिससे हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में अटके नहीं। कॉर्टिसोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्लाइट और फाइट मोड के लिए। अगर स्मॉल अमाउंट में हो तो ये प्रोटेक्टर है, मोटिवेटर है, बट जब बढ़ जाए तो वो पैरालिसिस करता है। एक्चुअल पैरालिसिस नहीं, बिहेवियरल पैरालिसिस। हम इतना एनालिसिस करने लग जाते हैं, इतना नेगेटिविटी आ जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसे कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे डेली लाइफ में हमें दिखता है, हमें पता भी नहीं चलता, हम नोटिस नहीं करते इसलिए। तो क्या है ऐसी चीज़ें? जब हम काम कर रहे हैं या इम्पोर्टेंट टास्क पे हैं, तो हम मोबाइल उठा के व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, या हम फेसबुक के फीड्स चेक कर रहे हैं। इससे हमारा डोपामाइन क्विकली रिलीज होके हमें रिवॉर्ड देता है
लेकिन हमारा मेन इंटेंशनल वर्क, जो हमारा फोकस्ड वर्क है, वो कम हो जाता है। नेटफ्लिक्स या बिंज वॉचिंग, जब हमारा एक्चुअल मी टाइम होता है, जब हमें डिस्ट्रेस होना होता है, अनवाइंड होना होता है, इमोशनल प्रोसेसिंग करनी होती है, तब हम टीवी या मोबाइल पे नेटफ्लिक्स देखते हैं या बिंज वॉचिंग करते हैं या गेमिंग करते हैं, ये सोच के कि ये मेरा मी टाइम है। लेकिन ये मी टाइम मोबाइल टाइम बन जाता है। इमोशनल एस्केप नहीं, बट स्ट्रेस ही बढ़ाता है। ओवर थिंकिंग एंड परफेक्शनिज्म, ये एक ऐसा रोग है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म की आड़ में हम इतना वेट करते हैं वो परफेक्ट मोमेंट के लिए, और हमारे माइंड में फेलियर का इतना फियर होता है कि हम काम या टास्क शुरू ही नहीं कर पाते। टू डू लिस्ट ना बनाना या टास्क स्विचिंग, जब हम हमारे सामने इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं तो हम ईजियर टास्क ज़्यादा इजीली कर लेते हैं, और उसमें ज़्यादातर टास्क अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम प्रायोरिटी अगर फिक्स ना करें तो हमारे मेन इम्पॉर्टेंट टास्क मिस आउट हो जाते हैं। एंड ये आज के समय में ज़्यादा रेलेवेंट है, जो है लास्ट मिनट रश, सारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे कंप्लीट करना। जो काम को हम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उसको लास्ट मिनट तक पुश करके एक एड्रेनालिन रश के लिए वेट करना और सोचना कि इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बट ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, उसकी वजह से हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन ही शो अप होता है, ना कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमें लगेगा प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमारी शायद प्रोडक्टिविटी कम होती होगी, शायद फोकस कम होता होगा, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ में तो कोई फ़र्क ही नहीं होता है ना। बट ऐसा नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमें मेंटल और फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी, वन ऑफ द रीज़न इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ड्यू टू कॉन्स्टेंट अनफिनिश्ड वर्क, हमारा कुछ ना कुछ टास्क बचा हुआ है, इसकी वजह से हमें क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि हम टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम पुश ऑन कर रहे हैं। तो ये एक इमोशनल साइकिल बनती है जिसमें हम सेल्फ ब्लेम के मोड में चले जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है, गिल्ट फैक्टर बढ़ जाता है। क्योंकि हम टास्क एंड मोमेंट पे करने की कोशिश करेंगे तो हमारी लेट नाइट्स बढ़ जाएगी, हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी, हम ओवर स्टिमुलेटेड रहेंगे जब हमें रेस्ट करना हो। इसकी वजह से हमारी स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, इंसोम्निया जैसे केसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन और गट एक्सेस, ये तो सबको ही पता है। जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, हमारा गट का बैलेंस बिगड़ेगा, डाइजेस्टिव इश्यू आएगी ही, और कांस्टेंट अवॉइडेंस की वजह से एक डिसीजन फटीग या बर्नआउट फीलिंग रहती है। नोटिस हमें ये करना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक डिले नहीं है, ये आपका इमोशनल ब्रेन डिस्कम्फर्ट को अवॉइड कर रहा है। जब आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री आपको क्विक रिवॉर्ड्स की तरफ पुश कर रही है। तो कैसे ये साइकिल में से बाहर निकले, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोडक्टिविटी में बदले? अब कुछ ऐसी चीज़ें समझते हैं जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल से बाहर आ पाए। एक है वर्किंग इन जेन मोड। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, तो फोकस मोड या जेन मोड आपके मोबाइल में होगा। जब भी आप काम कर रहे हो तो आप जेन मोड या फोकस मोड को ऑन कर सकते हैं। उसमें कुछ एप्लीकेशन अलाउड होती है जो आपके काम के रिलेटेड है, कुछ उस एप्लीकेशन को आप ऑन रखें, दूसरी सारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो भी समय तक काम कर रहे हैं, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, उस समय में क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सेकेंड है जो मैं हमेशा कहता हूँ, डोपामाइन डिटॉक्स और माइक्रो रिवॉर्ड्स। डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें, इसके ऊपर पूरा एक पॉडकास्ट का एपिसोड है, आप वो सुन सकते हो। स्मॉल वे में कहें तो एक दिन वीक का हम डिजिटल गैजेट्स को हाथ नहीं लगाएंगे कुछ घंटों के लिए। वो कुछ घंटे 12 घंटे हो सकते हैं, 6 घंटे हो सकते हैं। कोई कोई लोग जो स्ट्रॉन्ग विल्ड है वो 24 आवर्स का भी डिटॉक्स कर सकते हैं। और ये डिटॉक्स के वक्त कुछ ऐसी हेल्दियर चीज़ें जैसे कि स्केचिंग हो, जर्नलिंग, आर्ट थेरेपी हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा डोपामाइन डिटॉक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और हमारी जर्नलिंग की वजह से हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट ब्रेक हो जाए। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक रिचुअल्स, अवेयरनेस
प्रोग्राम्स जिसकी वजह से आपकी मॉर्निंग रिचुअल्स और नाइट रिचुअल्स बेटर हो जाए। जब मॉर्निंग में उठें तो पहली चीज़ प्रेयर्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेटिट्यूड, फिर ब्रेथ वर्क, मुद्रा मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन, प्राणायाम। उठने के 1 घंटे तक मोबाइल को या किसी भी डिजिटल मीडिया को टच नहीं करना। सेंसरी ऑर्गन क्लिनसिंग जैसे कि नस्य और आश्चोतन ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी सेंसरी ऑर्गन्स क्लीन रहती हैं और पावरफुल रहती हैं। ये सारे रिचुअल्स आप मॉर्निंग में ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज इन अ डे, especially in the morning hours. We ask to avoid evening time gymming or evening time exercises. और बेड टाइम रूटीन, उसके लिए तो पूरा एपिसोड ही मैंने कहा है, बट शॉर्ट में पैरों में तेल लगाना, एक नाइट रूटीन रखना जिसकी वजह से हम बेड पे जाए तो हमें नींद बहुत गहरी आए और हमारा रिजुविनेशन बहुत अच्छा हो। बेड टाइम शावर इसमें हेल्प कर सकता है। अवॉइडिंग सोशल मीडिया एंड मोबाइल 2 आवर्स बिफोर यू स्लीप, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो इम्बैलेंसेस ऑफ केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे रूटीन में आने लगते हैं, बैलेंस में आने लगते हैं, और इसकी वजह से हमारा फोकस, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा लेजीनेस, हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन चेंज होने लगता है। अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी हमने 30 डेज़ आर्ट थेरेपी चैलेंज शुरू किया है। एंट्री क्लोज है, बट आप ध्यान रखिए हमारे स्टेटस पे, हमारे सोशल मीडिया पेज पे, जिसमें मैं इसके रूटीनली पोस्ट डालते रहता हूँ। और नेक्स्ट चैलेंज में ज्वाइन करें और देखिए कि 30 डेज़ में ही ये साइकिल में से कैसे इजीली बाहर आ सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये इमोशनल मैनेजमेंट है। जब आप आपकी इनर केमिस्ट्री को मास्टर कर लोगे तो आपका आउटर रिजल्ट ऑटोमेटिकली मास्टर हो जाएगा। Until then, I am Dr. Snehil Makwana, signing off for today.